आप सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, जो 2 दिन बाद मरना है सिविल हॉस्पिटल में 2 दिन पहले मर जाता है। अरबों रुपए का बजट है, सारे इस शहर का तहस नहस बेड़ा गर्क किया हुआ है। डेंगू की जगह पे हम लोगों को मारेंगे, डीसी साहब और इंतजामिया कहाँ पर काम कर रही है? सत्रह साल के बच्चे का कंधे पे अपना लाश उठाना पड़ेगा। अभी देखें ये जो डेंगू का मसला हुआ है, अब ये डेंगू का मसला ऐसे तो नहीं है, एक दिन का नहीं है। यहाँ पे अमवात जो है मेरे ख्याल 12 से ऊपर हो चुकी हैं। और बात ये कि अभी तक जो है गवर्नमेंट इसको देखने के लिए तैयार नहीं है कि जो मच्छर हुए हैं या आपने जो डेंगू है आप उनके लिए किया क्या है। आप एक एक रोड पे देखेंगे गंदगी के ढेर पड़े हैं, तो इसका जिम्मेदार जो है ये सिंध गवर्नमेंट और ये मेयर है। हैदराबाद शहर को क्या समझ के चलाया जा रहा है ये आपको समझ में आती है? एक आम आदमी को समझ में नहीं आती। देखें, जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है बेड गवर्नेंस है सारे सूबे में, सारे प्रोविंस में। हम पहले दिन से चीख रहे हैं, हम सड़कों पर हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि हर चौथे आदमी के घर में डेंगू है। जहाँ पानी कड़ा है वहाँ पानी, वहाँ कारखाने हैं, डेंगू पल रहा है, ठीक है ना। वो रात शाम को उठता है और किसी न किसी नौजवान को शिकार करता है। ये सारे सोए हुए हैं। मेयर साहब से पूछें और डिप्टी कमिश्नर से पूछें कि 1 महीने में आपको बजट कितना मिलता है और वो बजट कहाँ खर्च होता है, मुझे ये बताएं। ये इनके मालातों की आराइश देखें। और इससे पहले मेयर साहब ने कब्रिस्तान का एक इफ्तिताह किया, भाई हम लोग मारेंगे फिर आपके वो बच्चे आके वहाँ दफन करके चले जाएं। अरबों रुपए का बजट है, सारे इस शहर का तहस नहस बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो अपने 17 साल के बेटे को दफना कर ये एहतजाज करने बैठा है कि इंसाफ कौन देगा इसको। मैं अदालत से इंसाफ की तौक़ा रखता हूँ। बाकी ये तो अंधे बोड़े गूंगे और भेरे बैठे हुए हैं, इनके सामने तो हम कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा तो घर इन्होंने उजाड़ दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे और कोई हसनैन की मां की गोद न उजड़े। इस सिविल अस्पताल की खिदमत की है 16 साल, लेकिन मुझे क्या पता था कि 16 साल की खिदमत मुझे इनाम ये देंगे कि मुझे 17 साल के बच्चे का कंधे पे अपना लाश उठाना पड़ेगा। गरीब आदमी किसके पास फरियाद लेकर जाए, कौन है सुनने वाला? जी मैं तो समझता हूँ कि गरीब आदमी का अब आसरा और उम्मीद ये काला कोट है, और हम अपनी जिम्मेदारी समझ के आज इस रोड पे मौजूद है। क्योंकि हैदराबाद में हर दूसरे घर में अमवात हो रही हैं। आप देखें कि पूरे का पूरे हैदराबाद डेंगू का इफेक्टी है। और अलमिया यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी तक हैदराबाद में कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की हुई है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, वो बजट कहाँ जा रहा है? आपने दवाइयाँ खरीदी हुई हैं, वो पता नहीं खरीद सिर्फ कागजों में रहे हैं, मगर ये मच्छर नहीं मरे जा रहा। गरीब के हर दूसरे घर में जनाजे पड़े हुए हैं। किससे बोले? हम समझते हैं कि आज यहाँ पर वकीलों ने अवामी अदालत में आए हुए हैं, अवाम की अदालत है। जो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा, जो डेंगू का इफेक्टी है और सुन रहा है, अपने घर में बैठा है, जिसने अपनी लाशें उठाई हैं, आइए हमारे साथ, आज हम आप लोगों का केस लड़ेंगे। आप सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, जो 2 दिन बाद मरना है सिविल हॉस्पिटल में 2 दिन पहले मर जाता है। 21 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के मद में इन्होंने लिए। कोई केमिकल लिया है? वो 21 करोड़ रुपए की दवाई केमिकल कहाँ है? ये मच्छर नहीं मर रहा। यहाँ पर हैदराबाद के साथ भी बदकिस्मती के साथ यही हो रहा है कि फ़ोटो सेशन के लिए 10-10 कैमरामैन पाले हुए हैं, ठीक है, और उनके मुख्तलिफ एंगल से वो फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने जो ज़िम्मा लिया हुआ है कि हम डेंगू नहीं मार सकते, मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन डेंगू की जगह पे हम लोगों को मारेंगे। आप एक चीज़ देखें कि इनकी जिम्मेदारी है, ये सारे स्प्रे करें, फ़ंड आते हैं इनके ऊपर। हम ये नहीं कहते कि अपनी जेब से लगा के आप हमें पैसे लगाएं, इनके फ़ंड आते हैं। आप पानी का सिस्टम देखें वो तबाह है, आप नहरों का सिस्टम देखें वो तबाह है, हर चीज़ तबाह है। लेकिन सवाए इसके अमन आपको हैदराबाद में नहीं मिलेगा। जो आपको हैदराबाद में मिलेगा, क्राइम का रेशो आपने देखा हुआ है, स्नेचिंग का रेशो देखा हुआ है। उसके बाद डेंगू का देखा है। डेंगू को अभी का मामला नहीं है कि अचानक निकला है। डेंगू को 2-3 महीने से कंटिन्यू लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे बंदे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाँ, हमें आज तक आपको और हमें नज़र नहीं आया होगा कि डीसी साहब और इंतजामिया कहाँ पर काम कर रही है। लेकिन फ़ोटो में जब आपने देखा होगा आप खुद परेशान होते होंगे, यार यहाँ भी आया था। किस टाइम आते हैं?
किसके साथ आते हैं हमें नहीं पता, क्यों आते हैं ये भी नहीं पता। लेकिन इन लोगों का एक काम सही है, जो प्रॉपर ये रिकवरी, चाहे वो आप इनकी गाड़ियों की जो है मंथली ले रहे हैं, पार्किंग के जो पैसे ले रहे हैं ये टाइम पे लेते हैं, वहाँ पर इन्होंने बदमाश पाले हुए हैं। हम कहते हैं खुदारा आपने सारे सिस्टम कंट्रोल किए हुए, खुदारा यहाँ अमन के लिए और इस वबा से जान छुड़ाने के लिए स्प्रे करें।